बच्चों एक्सरसाइज को आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 7.3 बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 है, इंटीग्रेट 10 की पावर 4x dx। तो बच्चों सबसे पहला स्टेप क्या होगा, इस इंटीग्रेशन को क्या लेट करोगे आई, तो मैं लिखूंगा लेट आई इक्वल टू इंटीग्रेशन 10 की पावर 4x dx। अगला स्टेप क्या होगा बच्चों, लिखना इंटीग्रेशन 10 स्क्वायर एक्स इंटू 10 स्क्वायर एक्स dx। समझ में आया? ये जो 10 की पावर 4x है इसे क्या लिखा, 10 स्क्वायर एक्स इंटू 10 स्क्वायर एक्स। अब बच्चों यहाँ पे 10 स्क्वायर एक्स इसकी वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। समझ में आया? ये जो 10 स्क्वायर एक्स है इसकी जो क्या पुट करा, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू बच्चों 10 स्क्वायर एक्स को ऐसे लिखो बाद में dx। इतना समझ में आया? अब इसके बाद लिखना बच्चों इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स 10 स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स, इस पूरे को एक ब्रैकेट में उसके बाद dx। समझ में आया क्या करा बच्चों, इस 10 स्क्वायर एक्स को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। अब बच्चों इसको अलग इंटीग्रेट करोगे और इसको अलग इंटीग्रेट करोगे। मेरा कहने का मतलब है इंटीग्रेशन को बच्चों पहले अंदर क्या कर दो, बांट दो। तो लिखना बच्चों आई इक्वल टू इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स 10 स्क्वायर एक्स dx माइनस इंटीग्रेशन 10 स्क्वायर एक्स dx। इतना समझ में आया बच्चों? इंटीग्रेशन को अंदर क्या कर दिया, बांट दिया। अब अगला स्टेप क्या होगा बच्चों, एक बार इसे इंटीग्रेट करो, एक बार इसे इंटीग्रेट करो। अब इसका इंटीग्रेशन मैं यहां पे रफ में लिख के दिखाता हूं। ठीक है, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स इंटू 10 स्क्वायर एक्स dx। सबसे पहले बच्चों 10x को क्या लेट कर लेना, t। तो लिखना लेट 10x इक्वल टू t। अब बच्चों इसे डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो बच्चों 10x का डिफरेंशिएशन कितना आएगा, सेक स्क्वायर एक्स। फिर बच्चों x का डिफरेंशिएशन कितना आएगा, dx बाई dt। फिर बच्चों t का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा, t के रिस्पेक्ट में 1। बच्चों 10x को क्या करा हमने, t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करा और यहां से किसकी वैल्यू निकाली, dx की। वो कितनी आएगी बच्चों, dt अपॉन सेक स्क्वायर एक्स। इतना समझ में आया? अब बच्चों वापस इसी में आओ और लिखो इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स को ऐसे लिखो 10 स्क्वायर एक्स, इसकी जगह पे क्या लिखोगे बच्चों, टी स्क्वायर। फिर जो dx है इसकी जगह पे क्या पुट करोगे बच्चों, dt अपॉन सेक स्क्वायर एक्स। ये सेक स्क्वायर एक्स और ये सेक स्क्वायर एक्स आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल। और क्या लिखा जाएगा, इंटीग्रेशन टी स्क्वायर डी टी। यानी कि बच्चों क्या लिखा जाएगा, टी क्यूब अपॉन 3 प्लस c1। इतना समझ में आया? इतना समझ में आया? अब बच्चों t की वैल्यू क्या पुट करोगे, 10x। तो क्या लिखोगे, इक्वल टू 10 क्यूब एक्स अपॉन 3 प्लस c1। ये आया बच्चों इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स 10 स्क्वायर एक्स dx की वैल्यू। अब ऐसे ही बच्चों किसकी वैल्यू निकालेंगे, इंटीग्रेशन 10 स्क्वायर एक्स की। समझना, मैं यहां पे रफ में कैलकुलेट कर रहा हूं इंटीग्रेशन 10 स्क्वायर एक्स dx को। बच्चों 10 स्क्वायर एक्स के ऊपर क्या पुट करोगे, सबसे बेसिक फॉर्मूला क्लास 10th का सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। सबसे बेसिक फॉर्मूला क्लास 10th का 10 स्क्वायर एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। अब बच्चों सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन सीधे सीधे कितना आएगा, 10x माइनस 1 का इंटीग्रेशन कितना आएगा बच्चों, x। उसके बाद बच्चों एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट प्लस c2। तो बच्चों रफ में ये कैलकुलेशन समझे, कैसे मैंने इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स 10 स्क्वायर एक्स dx को निकाला और कैसे मैंने इंटीग्रेशन 10 स्क्वायर एक्स को निकाला। अब इसके बाद बच्चों ये दोनों वैल्यू ऊपर पुट कर दो, ये दोनों वैल्यू ऊपर पुट कर दो। इतना समझ में आया बच्चों? इसे लिखना इक्वल टू, इसे एक ब्रैकेट में, फिर ये वाला साइन क्या बच्चों, माइनस, और इसे फिर एक दूसरे ब्रैकेट में।
इतना समझ में आया बच्चों? इंटीग्रेशन sec स्क्वायर एक्स tan स्क्वायर एक्स dx माइनस इंटीग्रेशन tan स्क्वायर एक्स dx की वैल्यू कितनी आएगी? tan क्यूब x अपॉन 3 प्लस c1 माइनस ब्रैकेट tan x माइनस x प्लस c2। और ये दोनों इंटीग्रेशन यहाँ पे मैंने रफ में कैलकुलेट कर दिए। इतना समझ में आया? अब इसके बाद बच्चों tan क्यूब x अपॉन 3 को ऐसे लिखो, फिर ये माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो उसके बाद बच्चों माइनस tan x लिख दो, फिर माइनस को बच्चों माइनस x से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा बच्चों? प्लस x। समझ में आया? tan क्यूब x अपॉन 3 माइनस tan x प्लस x। फिर क्या लिखोगे बच्चों? प्लस c1 माइनस c2। इतना समझ में आया? प्लस c1 ऐसी और इसका माइनस c2 इसके बाद। अब बच्चों क्या लिखोगे? tan क्यूब x अपॉन 3 को ऐसे लिखोगे, माइनस tan x प्लस x, c1 माइनस c2 बच्चों एक नया इंटीग्रेशन कांस्टेंट आ जाएगा कितना? c। तो बच्चों यानी कि ये जो i चल रहा था सीधे ऐसे चलते हुए यहाँ पे एंड हुआ है। ठीक है, ये जो i की कैलकुलेशन चल रही थी वो सीधे आगे कंटिन्यू होते हुए यहाँ पे एंड हुई है। और इन दो इंटीग्रेशन को मैंने यहाँ पे साइड में निकाल के दे दिया है। तो बच्चों ये आया हमारा क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर। जल्दी से बच्चों नोट कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। अब बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। देखना बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 है इंटीग्रेशन साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स उसके बाद dx। सबसे पहला स्टेप क्या होगा बच्चों? इस इंटीग्रेशन की इक्वेशन को क्या लेट करोगे? i। तो लिखोगे लेट i इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स उसके बाद dx। इतना समझ में आया? अब क्या करोगे बच्चों? ये जो डिनोमिनेटर है इसे क्या करो? सेपरेट कर लो और लिखो इंटीग्रेशन साइन क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। इस पूरे को बच्चों एक ब्रैकेट में क्लोज करके बाद में dx। इतना समझ में आया? ये जो डिनोमिनेटर है बच्चों इसे क्या कर दिया हमने? सेपरेट कर दिया। अब इसके बाद अगला स्टेप क्या होगा बच्चों? ये साइन स्क्वायर एक्स और साइन क्यूब एक्स आपस में क्या करेंगे बच्चों? कैंसिल करेंगे। और क्या आएगा? ये बचेगा बच्चों साइन एक्स और अपॉन में क्या लिखेंगे? कॉस स्क्वायर एक्स प्लस ऐसे ही बच्चों ये कॉस स्क्वायर एक्स और कॉस क्यूब एक्स आपस में क्या करेंगे? कैंसिल। और कितना आएगा? कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। इस पूरे को ब्रैकेट में क्लोज करके dx। समझ में आया बच्चों? ये स्क्वायर है ये क्यूब है तो सिर्फ क्या बचेगा? साइन एक्स। ये स्क्वायर है और ये भी क्यूब है तो क्या बचेगा? सिर्फ कॉस एक्स। अब बच्चों साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स इसे क्या लिखा जा सकता है? साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इंटू 1 अपॉन कॉस एक्स। तो इसे क्या लिखूंगा बच्चों मैं? इंटीग्रेशन tan x sec x। इतना समझ में आया? फिर प्लस बच्चों cos x अपॉन साइन एक्स कितना होगा? cot x। और 1 अपॉन साइन एक्स इसे क्या लिखेंगे बच्चों? cosec x। इस पूरे को एक ब्रैकेट में क्लोज करने के बाद में dx। समझ में आया क्या करा बच्चों? साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स क्या लिखा? tan x। फिर एक 1 अपॉन कॉस एक्स और बच जाएगा उसकी जगह पे क्या लिखा? sec x। ऐसे cos x अपॉन sin x cot x। फिर बच्चों एक 1 अपॉन sin x बच जाएगा उसके जगह पे क्या लिखा? cosec x। इतना समझ में आया? अब बच्चों tan x sec x इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा बच्चों? सीधे sec x। फिर बच्चों cot x cosec x इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा बच्चों? माइनस cosec x। उसके बाद बच्चों क्या आएगा? प्लस c। ये आएगा बच्चों हमारा फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 17। I इक्वल टू sec x माइनस cosec x प्लस c। एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 17 सही है बच्चों। अब इसके बाद जल्दी से नोट कर लो बच्चों, यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लो।
क्वेश्चन नंबर 18। देखना बच्चों, क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कहा गया है। इंटीग्रेट cos 2x प्लस 2 sin स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x dx। बच्चों बहुत 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 आसान फॉर्मूला, ठीक है। यहाँ पे एक अप्लाई भी होगा और एक बहुत आसान क्वेश्चन भी है। देखना बच्चों, सबसे पहले क्या करेंगे, इस इंटीग्रेशन की इक्वेशन को आईलेट करेंगे। तो मैं लिखता हूं लेट आई इक्वल टू cos 2x प्लस 2 sin स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x dx। बहुत 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 आसान सवाल है। सीधे सीधे बच्चों cos 2x की वैल्यू क्या पुट कर दो, अप्लाई cos 2x इक्वल टू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x। इतना समझ में आया? तो लिखोगे बच्चों आई इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x प्लस 2 sin स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x उसके बाद dx। समझ में आया? cos 2x की वैल्यू क्या पुट करी, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x। अब बच्चों ये माइनस 2 sin स्क्वायर x और ये प्लस 2 sin स्क्वायर x आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल। ठीक है, तो क्या बच जाएगा बच्चों, इंटीग्रेशन 1 अपॉन cos स्क्वायर x dx। अब बच्चों 1 अपॉन cos स्क्वायर x की वैल्यू क्या पुट करोगे, sec स्क्वायर x। तो लिखोगे i इक्वल टू इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x dx। अब बच्चों sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन कितना होगा, 10x। तो यानी कि हमारा आंसर आएगा 10x प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। तो बच्चों यहां पे क्वेश्चन नंबर 18 भी कंप्लीट। नोट कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। अब इसके बाद आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 है बच्चों 1 अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स उसके बाद dx। ठीक है, ये बच्चों थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन ज्यादा टफ नहीं है, आसानी है। सबसे पहला स्टेप तो वही होगा, लेट आई इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स dx। अब बच्चों एक काम करो, इस इक्वेशन को cos x से मल्टीप्लाई कर दो, cos x से डिवाइड कर दो। लिखना मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय cos x। ठीक है, तो क्या लिखोगे बच्चों, i इक्वल टू इंटीग्रेशन cos x अपॉन साइन x इंटू कॉस क्यूब एक्स इंटू कॉस एक्स। इतना समझ में आया? अब बच्चों ये जो cos x मैंने न्यूमरेटर में लिखा है, इसे मैं घुमा के नीचे भी तो लिख सकता हूं। इतना समझ में आया? अब बच्चों sin x अपॉन cos x, इसकी जगह पे क्या लिखा जाएगा, 10x। और cos क्यूब x इंटू कॉस एक्स कितना होगा बच्चों, cos की पावर 4x। तो ये रेसिप्रोकल होकर कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे न्यूमरेटर में जाके कितना हो जाएगा, sec की पावर 4x dx। समझ में आया? cos क्यूब x इंटू कॉस एक्स कितना होगा बच्चों, cos की पावर 4x और उसे क्या लिख सकते हैं हम, 1 अपॉन cos की पावर 4x। ठीक है, 1 अपॉन cos की पावर 4x, उसे क्या लिख सकते हैं, sec की पावर 4x। अब बच्चों ये क्वेश्चन बहुत आसान, कैसे? अब सीधे सीधे बच्चों 10x को क्या ले लोगे, t। समझ में आया? अगला स्टेप क्या होगा बच्चों, लेट 10x इक्वल टू t। अब बच्चों 10x को क्या करोगे, डिफरेंशिएट करोगे, किसके रेस्पेक्ट में, t के रेस्पेक्ट में। मैं लिखता हूं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t। 10x का डिफरेंशिएशन कितना आएगा, sec स्क्वायर x, फिर x का कितना आएगा, dx बाई dt, फिर t का कितना आएगा बच्चों, 1। समझ में आया? 10x को t के रेस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएट करोगे कितना आएगा, sec स्क्वायर x इंटू dx बाई dt, और t को बच्चों t के रेस्पेक्ट में जब करोगे कितना आएगा, 1। तो यहां से जो dx है उसकी वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, dt अपॉन sec स्क्वायर x। इतना समझ में आया? इतना समझ में आया? अब इसके बाद तो बच्चों हम लिखते हैं i इक्वल टू इंटीग्रेशन sec की पावर 4x को तो ऐसे लिखो बच्चों, 10x की जगह पे क्या रख दो, t, और dx की जगह पे क्या पुट कर दो बच्चों, dt अपॉन
सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू, देखो बच्चों ये क्या है सेक की पावर 4x और ये क्या है सेक स्क्वायर एक्स, तो क्या बचेगा बच्चों न्यूमरेटर में सेक स्क्वायर एक्स अपॉन टी, बच्चों ऐसे लिखो उसके बाद dt। समझ में आया? इंटीग्रेशन ऐसे लिखा, ये सेक की पावर 4x है और ये सेक स्क्वायर एक्स है, इन्हें क्या करा बच्चों आपस में काट के क्या लिखा सेक स्क्वायर एक्स अपॉन टी उसके बाद dt। इतना समझ में आया? अब अगला स्टेप क्या होगा बच्चों, सेक स्क्वायर एक्स, इसके ऊपर क्या पुट करोगे, सबसे बेसिक फॉर्मूला क्लास 10 की ट्रिग्नोमेट्री का क्या था बच्चों, सेक स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन में टी ऐसे लिखो उसके बाद dt। सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, समझ में आया? बाकी को ऐसे लिखा। अब बच्चों ये जो टेन स्क्वायर एक्स है ये क्या है, ये क्या है, तो क्या लिखोगे बच्चों इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन टी dt। समझ में आया? अब बच्चों डिनोमिनेटर को सेपरेट कर दो और लिखो इंटीग्रेशन 1 अपॉन टी प्लस टी स्क्वायर अपॉन टी ब्रैकेट क्लोज dx dt। समझ में आया? बच्चों डिनोमिनेटर क्या करा सेपरेट करा, लिखा इंटीग्रेशन ब्रैकेट 1 अपॉन टी प्लस टी स्क्वायर अपॉन टी फिर ब्रैकेट क्लोज उसके बाद dt। अब बच्चों ये तो कितने टाइम जाएगा, सिंगल टाइम्स। समझ में आया? तो यानी कि हमारा जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा इंटीग्रेशन 1 अपॉन टी प्लस टी एक ब्रैकेट में उसके बाद dt। फिर इसका बच्चों 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन कितना होगा log टी प्लस टी का इंटीग्रेशन कितना होगा बच्चों टी स्क्वायर बाई 2 उसके बाद एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। अब लास्ट स्टेप क्या होगा बच्चों, टी की वैल्यू क्या पुट कर दोगे 10x, टी की वैल्यू क्या पुट कर दोगे 10x और लिखोगे इक्वल टू log मॉड्यूलस ऑफ 10x प्लस 10 स्क्वायर x बाई 2 प्लस c। तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 19 का क्या आ गया आंसर, एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 19। बच्चों आंसर पूरा का पूरा सही है। जल्दी से बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 को नोट कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 है बच्चों इंटीग्रेट cos 2x अपॉन cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर इंटू dx। बच्चों इसे इंटीग्रेट करना है तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा बच्चों, लेट i इक्वल टू इंटीग्रेशन cos 2x अपॉन cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर dx। अब बच्चों ये क्वेश्चन भी बहुत आसान है। देखो ये जो एक्सरसाइज हम सीख रहे हैं ना ये तभी सारी की सारी आएगी हमें जब हमें ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले क्या होंगे याद होंगे। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले बच्चों याद रहने चाहिए। अब यहाँ पे बच्चों फिर से ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला लगेगा और वो किसका लगेगा, अप्लाई cos 2 थीटा का। ये क्या होता है बच्चों, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। तो क्या लिखोगे बच्चों, i इक्वल टू इंटीग्रेशन cos स्क्वायर एक्स माइनस sin स्क्वायर एक्स अपॉन क्या लिखोगे बच्चों ब्रैकेट में cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर उसके बाद dx। इतना समझ में आया? cos 2 थीटा की जगह पे क्या लिखा बच्चों, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, यानी कि cos 2x की जगह पे cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। अब बच्चों न्यूमरेटर में फिर से आइडेंटिटी लगाओ पॉलिनोमियल की, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी कि a माइनस बी इंटू a प्लस बी। cos x माइनस sin x इंटू cos x प्लस sin x। समझ में आया? यहां पे क्या लगाया बच्चों, cos x माइनस sin x इंटू cos x प्लस sin x, a माइनस बी a प्लस बी अपॉन में क्या बच्चों cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर। ये और ये टर्म बच्चों क्या हो जाएगा कैंसिल। समझ में आया? ये cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर है और न्यूमरेटर में क्या है cos x प्लस sin x,
तो ये बच्चे इसके स्क्वायर को क्या करेगा, कैंसिल कर देगा। और उसके बाद क्या लिखोगे बच्चों, dx। इतना समझ में आया। अब इसके बाद बच्चों हमारा जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा i इक्वल टू इंटीग्रेशन cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x प्लस साइन एक्स, उसके बाद dx। इतना समझ में आया। अब बच्चों सीधे सीधे क्या करोगे, इसे क्या करोगे, t लेट करोगे, किसे, जो डिनोमिनेटर में, और डिनोमिनेटर में क्या है, sin x प्लस cos x, इसे क्या लेट कर लिया, t। फिर बच्चों सीधे सीधे क्या करेंगे, इसे डिफरेंशिएट करेंगे, किसके रेस्पेक्ट में, t के रेस्पेक्ट में। cos x का डिफरेंशिएशन कितना आएगा बच्चों, माइनस sin x, प्लस sin x का डिफरेंशिएशन कितना आएगा बच्चों, cos x। फिर तुमने x को भी डिफरेंशिएट करा होगा, ठीक है, और वो कितना होगा बच्चों, dx बाई dt इक्वल टू t का डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में 1। समझ में आया। फिर बच्चों यहां से किसकी वैल्यू निकालोगे, dt अपॉन cos x माइनस sin x। यहां से किसकी वैल्यू निकालोगे बच्चों, dx की, यहां से किसकी वैल्यू निकालोगे, dx की, और कितनी आएगी, dt अपॉन cos x माइनस sin x। अब तो सीधे सीधे ये जो इंटीग्रेशन हम कैलकुलेट कर रहे हैं, पहले काम करो, इसको नोट कर लो, कर लिया या फिर स्क्रीनशॉट ले लिया। अब इसके बाद आते हैं बच्चों इस पे, ठीक है, और क्या लिखोगे, i इक्वल टू इंटीग्रेशन cos x माइनस साइन एक्स अपॉन, बच्चों cos x प्लस साइन एक्स की वैल्यू क्या पुट करोगे, t इंटू dx की जगह पे क्या आएगा, dx की जगह पे क्या आएगा, dt अपॉन cos x माइनस साइन एक्स। इतना समझ में आया बच्चों। इसको ऐसे ही लिखा cos x माइनस साइन एक्स को, ये जो cos x प्लस साइन एक्स है इसकी जगह पे क्या लिख दिया, t, और जो dx है उसकी जगह पे क्या पुट करा, dt अपॉन cos x माइनस साइन एक्स। अब बच्चों ये टर्म और ये टर्म आपस में क्या हो गया, कैंसिल, और क्या बचा, इंटीग्रेशन 1 अपॉन टी dt। 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन कितना होगा बच्चों, log t, और उसके बाद एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। फिर क्या करोगे बच्चों, इस t की वैल्यू ये पुट कर दोगे, ठीक है। तो हमारा जो फाइनल आंसर आएगा इंटीग्रेशन i इक्वल टू, वो कितना आएगा बच्चों, log मॉड्यूलस ऑफ cos x प्लस sin x प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। तो बच्चों एक्सरसाइज 7.3 के 20 क्वेश्चन यहाँ पे क्या हुए, कंप्लीट हुए, ठीक है। और मैं इसका एक बार आंसर शीट से मैच कर लूं। एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 20, लॉग मॉड्यूलस cos x प्लस sin x प्लस c। तो ठीक है बच्चों, एक्सरसाइज के 20 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट। और याद रखना ये एक्सरसाइज तभी अच्छे से आएगी जब हमको ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले याद होंगे।